everyone and welcome back. So I welcome you to another study vlog. तो ये जो स्टडी व्लॉग है ये रिलेटेड है मेरे प्री बोर्ड जो आने वाले हैं उनसे। और मेरे जो प्री बोर्ड है 22 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो पहला प्री बोर्ड है वही मैथ्स का है। तो देखो मैथ्स में फुल प्री बोर्ड है, यानी पूरा सिलेबस आएगा, हर सब्जेक्ट में ऐसी है। एंड या तुम्हें पता है मेरी मैथ्स में हालत गोली है, तो अभी मैथ्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो पहले एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे एंड देन वी विल डू सैम्पल पेपर्स। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा सैम्पल पेपर तो नहीं, पर जितने हैं उतने करने की कोशिश करेंगे। सो अराउंड 8 o'clock लाइक उतना ही हो रहा था उस टाइम मैं पढ़ने बैठी। हाँ, मैं थोड़ा लेट ही पढ़ने बैठ रही हूँ आजकल, क्योंकि ठंडी इतनी हो रही है, मेरा वैसे ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो एनीवे तो मैंने जो एनसीईआरटी है उसके लास्ट के जो चैप्टर है मैं उनको कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है अभी इन चैप्टर्स पे। जैसे स्टैटिस्टिक हो गया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब मुझे आता तो है और पर मैं फॉर्मूला वहाँ गलत लिख देती हूँ। कभी किसी में एच एक्स्ट्रा आ जाता है, कभी नहीं लगाती हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो रही है। तो मैंने इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करी जितनी मैं कर सकती थी। देन आई हैड सम गाजर का हलवा। तो इसको खाने के बाद अगेन मैं ये कर रही थी और इसके कैलकुलेशन में मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था। मतलब एक ही क्वेश्चन को मैंने कितने बार करा है, 2-3 बार करा है, तब जाके मेरी कैलकुलेशन पूरी ठीक हो रही थी। मतलब मेरी माइन्यूट सी मिस्टेक हो जाती है एंड देन उस चक्कर से जो जितनी पूरी मेरी मेहनत होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है, फिर दोबारा से करना पड़ता है। तो इस पूरे चैप्टर को करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मिस्टेक्स इतनी हो रही थी एंड देन कैलकुलेशन। तो फिर मैंने इसको कर लिया था, मतलब बढ़िया तरीके से फिर ये हो गया था। एंड देन फिर मैंने स्टैटिस्टिक करा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट हो गया और इस पर इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। बट ठीक है, मुझे चैप्टर अच्छे से नहीं आता था तो मुझे इसको पूरा ही करना था, तो टाइम लगना ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने इस पर सारे एग्जाम्पल्स करे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे और फॉर्मूलोस जो भी सारे फॉर्मूला वगैरह थे उन सबको अच्छे से रिवाइज करा एंड देन हो गया था ये। तो अब मुझे एक और चैप्टर नहीं आता, वो है स्टैटिस्टिक। तो मैंने सीनियर्स को बोलते हुए सुना है कि इसमें फ्री के नंबर मिल जाते हैं, बहुत ईजी चैप्टर है। बट मैंने अभी एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी आया था एंड देन मैं कंफ्यूज हो गई वहाँ पेपर देते टाइम। क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे फॉर्मूला हैं, मीन है, मोड है, पता नहीं क्या क्या है, FI DI। तो करते करते मैं पता नहीं क्या कर दिया मैंने, इसमें भी मेरे नंबर कटने हैं। तो मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है अभी अच्छे से एंड देन याद रखना है हर एक चीज़ को। तो इस चैप्टर के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देती हूँ। मतलब मैं वहाँ जाके FI निकालना है या XI जो भी है, ये FI DI, इन सब में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अभी मैंने अच्छे से करा, देन मीन मीडियन मोड मैंने अच्छे से करे इन तीनों को एंड यहाँ मुझसे हो रहे थे। और जब तुमसे क्वेश्चन होते हैं तो मैं और करने का मन करता है। सेम मेरे साथ अभी हो रहा था कि ये हो रहे थे बट टाइम लग रहा था, बट मैं कर ले रही थी अभी के लिए, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और इस टाइम तक मैं मैथ्स करते करते थक गई थी, अब मेरा कुछ और करने का मन था, बट अभी इसको कंप्लीट करना है तो मैंने फटाफट से जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करा एंड देन आई हैड अ ब्रेक। एंड इस ब्रेक में मैंने गर्म पानी करा, मैंने गर्म पानी पिया। देखो, अगर आलस का कंपटीशन हो तो तुम मुझसे वैसे भी नहीं जीत सकते हो, बट आज मैं चली गई एंड देन मैंने पानी गर्म कर ही लिया एंड देन फिर मैं अगेन मैथ्स करने बैठी थी, क्योंकि अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। तो अगर मेरे पेपर नहीं होते, मतलब एग्ज़ाम नहीं होता परसों, तो मैं वैसे भी नहीं करती, बट ठीक है एग्ज़ाम है तो करना पड़ेगा। मैंने इसको कंप्लीट करा और फिर अब मैं, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मैं इसको करते करते बोर हो गई थी, फिर अब मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज करा एंड देन मैंने SST करी, या एन अनदर बोरिंग सब्जेक्ट। मतलब मुझे तो बढ़िया लगता है ये, बस थोड़ा टाइम देना पड़ता है। SST का SST हो जाती है आराम से। और तुम्हें क्या बताऊँ, अपनी बुक की कंडीशन, सारी बुक के पीसेस हो चुके हैं, बट कोई नहीं, 10th कंप्लीट होने वाली है। और फिर मैंने सोचा कि मैं करूँगी कौन सा, मिनरल एंड रिसोर्सेज वाला चैप्टर ज्योग्राफी का। तो मैंने ब्लू पेन ढूंढी, मुझे ब्लू पेन कहीं नहीं मिली। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ढूंढा मैंने, फिर मेरे को ब्लैक से काम चलाना पड़ा एंड या आई वॉज राइटिंग डाउन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इस चैप्टर को मैंने करा। तो इस चैप्टर को मैंने थोड़ी देर करा एंड देन फिर मुझे इसको भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने अपना चैप्टर चेंज करा इस बार, ना कि सब्जेक्ट। और मैं ये देख रही थी सनलाइट स्टडी, इस चैनल से देख रही थी। तो यार नाउ आई वाज डूइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये वाला चैप्टर, और ये लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो इसमें से ना बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो कट हो चुका है, तो मेरी ओल्ड एडिशन है। और उस कटे हुए पार्ट को, मतलब हाँ, बहुत अच्छा लगता है देख के कि हाँ ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा एंड या बस इतना ही पढ़ना है।
तो या फिर मैंने इसको करा, थोड़ी देर करा, ज़्यादा तो मैं वैसे भी नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ी देर करा। नाउ यू कमेंट में डाउन कि आप कौन से चैनल से एसएसटी पढ़ते हो। मैं एक तो दिगराज सर से एंड देन सनलाइट स्टडी से। तो मैंने इसको थोड़ा करा एंड देन इट वाज टाइम टू स्लीप। अभी जो टाइम हो रहा था वो रहा था 2:45। तो द टाइम इज़ अराउंड 2:45। अभी 2:45 हो रहा है। तो अभी मैंने एसएसटी भी कर ली है, मैथ्स भी कर ली है। तो अब मुझे सुबह जल्दी उठना है ताकि मैं और मैथ्स कर पाऊँ, क्योंकि परसों एग्ज़ाम है हमारा। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। तो गुड नाइट एवरीवन।